गिरिराज सिंह मलिंगा मामले पर जयपुर पुलिस पीसी कर रही है और उसके पश्चात जैसी स्थिति बनेगी उसके हिसाब से कानूनी कार्रवाई आगे की जाएगी। ठीक है। अभी सर गिरिराज सिंह मलिंगा ने सरेंडर किया और उसके बाद जयपुर पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की पत्रकारों से बातचीत की, पूरे मामले को बताया किस तरह से गिरिराज मलिंगा ने सरेंडर किया। जब कोई रास्ता उसे नहीं मिला तो आखिरी रास्ता उसे सरेंडर का दिखाई दिया और उसने किया। राजेंद्र सिंह गुड़ा उसे लेकर पहुंचे सरेंडर करवाने के लिए। इंजीनियर से मारपीट करने का ये पूरा मामला है। गिरिराज मलिंगा ने एक इंजीनियर को पीट कर अधमरा कर दिया था, उसकी जान लेने की कोशिश की थी। वो इंजीनियर अस्पताल में ज़िंदगी और मौत से काफ़ी दिनों तक जूझता रहा। कई हड्डियाँ उसकी तोड़ दी थी, बताया जा रहा है 30-35 हड्डियाँ गिरिराज मलिंगा ने उसकी तोड़ दी थी। कुर्सी उठाकर, टेबल उठाकर इंजीनियर के सर पर मारी थी। उसके बाद से गिरिराज मलिंगा आराम से छुट्टा घूमता रहा, लेकिन सरकार ने, पुलिस ने, प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की। पत्रकारों से बातचीत करता रहा गिरिराज मलिंगा, लेकिन उसके गिरबां पर हाथ डालने की किसी की हिम्मत नहीं हुई। अब पुलिस कमिश्नर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, बताते हैं कि गिरिराज मलिंगा ने ये मजबूरी कही है, इसे बेबसी कही है, लाचारी कही है पुलिस की कि विधायक पर, माननीय पर हाथ उनके नहीं पहुंचते हैं। ये हाथ, कानून के हाथ आम आदमी के लिए ही होते हैं और विधायक साहब, अपराधी विधायक साहब, आरोपी विधायक साहब छुट्टे घूमते रहते हैं। इस विधायक पर आरोप है कि उसने इंजीनियर को जमकर पीटा। ये तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं जब इंजीनियर, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद मिलकर आए इंजीनियर से, लेकिन बावजूद इसके पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। पुलिस के हाथ गिरिराज मलिंगा के गिरबा तक नहीं पहुंचे और गिरिराज मलिंगा आराम से पार्टी करता रहा। और ये दो तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर गिरिराज मलिंगा ने सरेंडर कर किया और एक तस्वीर 28 मार्च की, ये तस्वीर इंजीनियर से मारपीट का पूरा मामला है। एमएलए गिरिराज मलिंगा ने सरेंडर किया अस्पताल में। इंजीनियर, ये देखिए तस्वीर, अधमरा उसे कर दिया था इंजीनियर को और इंजीनियर ने बताया किस तरह बेरहमी से उस पर वार किए गए, किस तरह बेरहमी से उसे मारने की कोशिश की गई। गिरिराज मलिंगा अपने गुंडों के साथ इंजीनियर के ऑफिस में घुसता है और इस गुंडे विधायक ने इस इंजीनियर को इतना बेरहमी से पीटा कि ये जिंदगी और मौत के बीच कई दिनों तक अस्पताल में जूझता रहा, बे अस्पताल में भर्ती। एमएलए मलिंगा ने इसके बाद जब उसने कोई रास्ता नहीं देखा, 1.5 महीने से डेढ़ महीने से खुला घूम रहा था, फरारी नहीं कहते इसे, 1.5 महीने से ये छुट्टा घूम रहा था, अपने घर में ऐश कर रहा था, होटलों में ऐश कर रहा था। लेकिन अब जब 2 दिन बाद चिंतन शिविर होना है तो चिंता सताई कि जवाब कैसे दिया जाएगा फरार मलिंगा के बारे में। तो इसको तुरंत प्रभाव से आदेश मिला आलाकमान की तरफ से कि भैया आओ सरेंडर करो। मलिंगा ने सरेंडर किया। आज बड़ी खबर, मलिंगा ने, माननीय ने क्या कुछ कहा? एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की, जब उन्होंने स्वयं ने अपने बयानों में यही कही है कि जनता द्वारा मारपीट की गई और अब भी इनके पास कोई गवाह नहीं है। तो वैसे ही प्राइवेट लोगों को, जो मेरे प्रतिनिधि हैं, उन लोगों को इकट्ठे कर नहीं करा रहे हैं कि आप गवाह बन जाओ। ये तो सारी बात है। तो मलिंगा साहब, आपके समर्थकों पर ये आरोप साहब ने आपको कहा कि आप सरेंडर करें, आपको क्या लग रहा था पुलिस खुद आकर आपको गिरफ्तार कर सकती थी, जिसके चलते यहाँ आकर आपने जयपुर में आकर सरेंडर किया? मेरे से आज तक पुलिस ने नहीं की है, ना कुछ ने कोई गिरफ्तारी की बात की, ना मेरे से कभी किसी ने कही। रात को मेरे पास तक फोन पहुँचा कि सुबह आप जयपुर आ जाओ। मैं सुबह जयपुर आ गया, मुख्यमंत्री जी से मिला, अभी तक मैं मिला नहीं। बाद से घटनाक्रम गया, पहली बार मिला। उन्होंने कही कि जो रोजाना की अखबारबाजी, मीडियाबाजी होती है और विपक्ष के लोग रोजाना जो आरोप लगाते हैं, आप सरेंडर हो जाओ। मैं ठीक है साहब सरेंडर हो जाऊँगा। तब भी कह रहे हो नेताधारी और रोजाना अखबारबाजी हो रही है। बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं, कहीं किसी पार्टी के दल के कह रहे हैं, कोई रोजाना कर्मचारी आंदोलन कर रहे हैं, कोई कर रहे हैं। तो उस वजह से मुख्यमंत्री जी की आप सरेंडर हो जाओ। मुख्यमंत्री जी ने कही मैं सरेंडर हो गया। तो सारे आरोप निराधार हैं, आप जो कहते हैं, जो अब तक लगते आए हैं, फिर सरेंडर होने की वजह? सरेंडर होने की वजह तो भाई उन लोगों को पता हुआ कि क्यों किया, क्या किया, वो तो मैं नहीं कह सकता हूँ। कानून पर पूरा भरोसा है, न्यायालय पर पूरा भरोसा है। देखिए सर, आप अभी भी बोल रहे हैं कि आप जो आरोप लगे हैं निराधार है। बिल्कुल कह रहा हूँ, आगे भी कहूँगा। कुछ किया ही नहीं है, पहले आप उसकी बयान देखो। आप तो उसने पहले एफआईआर दी है,
मैंने वो भी आप लोगों को भी उपलब्ध कराई थी, वरना प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि उसने पहले जो तहरीर दी है, जो डॉक्टरों की रिपोर्ट है, डॉक्टरों की आपके बयान है, उसने खुद ने अपने बयान दिए हैं कि सब मेरे को जनता द्वारा मारपीट की गई है। ऐसी बात तो है नहीं कि वो मेरे को जानते नहीं हो, एमएलए को जानते हैं वो। मेरे यहाँ जब नौकरी कर रहे हैं तो ऐसी बात तो नहीं कि मेरे दिन रात काम पड़ते इन लोगों से। गिरिराज मलिंगा, माननीय मलिंगा कह रहे हैं अखबारबाजी हो रही थी, मतलब पत्रकार गलत लिख रहे थे, जो अब तक लिखा इनके बारे में गलत लिखा। फिर मलिंगा साहब कहते हैं कि अब तक तो मेरे पास कोई फ़ोन ही नहीं आया, किसी ने कहा ही नहीं था कि आओ मिलो बैठो सरेंडर करो। अब फ़ोन आया मुख्यमंत्री जी का तो मैंने सरेंडर कर दिया। अब तक तो मैंने मिलने की जहमत इसलिए नहीं उठाई थी क्योंकि मैं तो मासूम सा, बिल्कुल सीधा साधा, और इनके चेहरे से देखिए कितनी मासूमियत टपक रही है पत्रकारों से बात करते हुए। भोले भाले मलिंगा कह रहे हैं कि भैया मैंने कुछ नहीं किया, बेवजह इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं मुझ पर। विष्णु मेरे सहयोगी हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं। विष्णु, माननीय के ऊपर बेवजह इतने आरोप, पत्रकार गलत लिख रहे थे इतने 1.5 महीने से। विष्णु, देखिए अभी जो गिरिराज मलिंगा है वे गिरिराज मलिंगा ने पुलिस कमिश्नर आनंद श्रीवास्तव के सामने सरेंडर करने के बाद में मीडिया से बातचीत की, जिसमें उन्होंने कहा कि सुबह 10 बजे वे सीएमओ पहुंचे थे, जहां पर मुख्यमंत्री ने उनको कहा कि बहुत आपके खिलाफ बयानबाजी हो रही, विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, लगातार अखबारों में खबरें आ रही है, इसलिए अब जो है आप जो है सरेंडर कर दीजिए। इसके बाद जो है आज मैं पुलिस कमिश्नरेट कार्यालय में आया हूं और मैंने पुलिस कमिश्नर के सामने सरेंडर किया है। हालांकि अभी भी जो गिरिराज मलिंगा है वे अपने खिलाफ लगे सभी आरोपों को जो है वो गलत बता रहे हैं। उनका कहना है कि उनके खिलाफ झूठी एफआईआर दर्ज करवाई गई है, उनको बेवजह फंसाया जा रहा है। वहीं पर गिरिराज मलिंगा के साथ जो विधायक और जो मंत्री हैं राजेंद्र गुड़ा, उनका भी ये कहना है कि जो है गिरिराज मलिंगा को गलत फंसाया जा रहा है, वे बेकसूर हैं। जी, विधायक मंत्री गुड़ा भी कह रहे हैं बेवजह फंसाया जा रहा है, विधायक मलिंगा भी कह रहे हैं बेवजह फंसाया जा रहा है। तो भैया डर किस बात का था? जब आपने कोई गलती नहीं की, कोई गुनाह नहीं किया, तो 1.5 महीने से क्यों बाहर छुपते फिर रहे थे? क्यों नहीं पुलिस इन पर हाथ डाल पाई थी? क्यों नहीं ये आके पहले दिन सरेंडर हुए? बीजेपी सवाल पूछ रही थी, पत्रकार सवाल पूछ रहे थे, कह रहे हैं अखबारबाजी हो रही थी। अरे अखबारबाजी जिस दिन हुई उस दिन आते, बात करते, सरेंडर कर देते। इतना खौफ किस बात का था? अपराध जो करता है वही डरता है ना विष्णु। अभी भी बिल्कुल देखिए, अभी भी जो गिरिराज मलिंगा है अपने खिलाफ लगे हुए आरोपों को सिर्फ बेवजह झूठे आरोपी ही बता रहे हैं। उनका कहना है कि सिर्फ मुख्यमंत्री कहने पर ही उन्होंने सरेंडर किया है, वे भागे हुए नहीं थे। वो पहले भी मीडिया के सामने अपनी बातचीत कर चुके हैं, वे लगातार अपने निवास पर थे और वो फरार नहीं चल रहे थे। उनके खिलाफ लगे हुए सभी जो आरोप हैं वे जो है गलत हैं। और जो एएन थे हर्षाधिपति, वे भी चूंकि मुझको जानते हैं, सब लोग मुझे जानते हैं, लेकिन वहां पर किसी ने भी मेरे खिलाफ कोई आरोप लगाए नहीं। बाद में पुलिस ने षड्यंत्र रच करके ही मेरे खिलाफ गलत जो है गवाह नोट करवाए। वहां के जो स्थानीय जो राजनीतिक जो लोग थे वे मेरे खिलाफ हुए, उन्होंने सभी ने मेरे खिलाफ गलत बयान दर्ज कराए। ऐसे में जाकर के मैंने आज मुख्यमंत्री के कहने पर सुबह और जो है आज अभी सरेंडर किया है। जी, अच्छा, मतलब सरकार की पुलिस सरकार के ही विधायक के खिलाफ षड्यंत्र रच रही है। देखिए, गिरिराज मलिंगा ने जो है आरोप लगाए थे डीजीपी पर, और स्थानीय जो जसवंत सिंह गुर्जर थे जो कि वहां पे भाजपा से जो पहले एमएलए रह चुके हैं, जो जब कुछ समय पहले वो मीडिया के सामने रूबरू हुए थे, मीडिया के सामने अपने जो है सफाई पेश की थी, तब उन्होंने लगातार जो विधायक बीजेपी के विधायक उनके ऊपर आरोप लगाए थे। डीजीपी पे कहा था कि दोनों के मिलकर के और व्यक्तिगत रंजिश जो है मुझसे पाली जा रही है, राजनीतिक द्वेषता की वजह से मुझे फंसाया जा रहा है। लेकिन आज सब कुछ साफ हो गया। उनका कहना है कि उस पूरी घटना के बाद, यानी 28 मार्च को हुई घटना के बाद में वे पहली बार आज मुख्यमंत्री से मिले हैं और वे उसके बाद उन्होंने अपनी सफाई पेश की है। लेकिन मुख्यमंत्री ने कहा कि अब आपको सरेंडर कर देना चाहिए। ऐसे में वे अब जो है करीब 1-1.5 घंटे पहले पुलिस कमिश्नर कार्यालय पहुंचे, यहाँ पे सरेंडर किया। और पुलिस इंस्पेक्टर जो भगवान साहब मीणा है, वे गिरिराज क्या कर रहे थे? क्यों नहीं आए 1.5 महीने से? बातें तो 1.5 महीने से हो रही है ना। क्या सबूत मिटा रहे थे? क्या गवाहों को डरा धमका रहे थे? क्या क्यों नहीं आए 1.5 महीने से? आते ना पहले, इतने पाक साफ हैं आप तो आते, मिलते मुख्यमंत्री से। अरे कौन पुलिस वाला आपकी गिरबा पे हाथ डाल सकता है भाई? पहले दिन आ जाते आप, डर किस बात का था? आज आए आप, 1.5 महीने पहले आ जाते। देखिए गिरिराज मलिंगा का कहना है कि ना उन्हें डर था
और ना वे कोई दोषी हैं। वे फरार भी नहीं थे, वे अपने जो काम थे उनको निपटा रहे थे। मुख्यमंत्री के कहने पर ही, बार बार उनका यही कहना है कि मुख्यमंत्री के कहने पर, उनके आदेश पर ही मैंने सरेंडर किया है, अन्यथा हो सकता था कि वे आज भी यहाँ पर नहीं आते। जी, इतना वक्त क्यों लग गया सरेंडर के लिए कहने के लिए गिरिराज मलिंगा को? बिजली कर्मचारी हड़ताल पर चले गए थे, याद होगा विष्णु आपको, उन्होंने प्रदर्शन किया था, मांग कर रहे थे। एक इंजीनियर को गिरिराज मलिंगा ने जान से मारने की कोशिश की। जो ठीक है, गिरिराज मलिंगा हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। मलिंगा साहब, स्वागत है आपका न्यूज 18 राजस्थान पर। कहां थे साहब 30-40 दिनों से? सर 30-40 दिनों से पुलिस तलाश कर रही थी, बीजेपी सवाल पूछ रही थी, थे कहां? कौन कह रहा है मुझे पुलिस तलाश कर रही थी? कौन कहता है? सर बीजेपी सवाल पूछ रही थी आपसे। नहीं, आप विपक्ष, सुनिए ना, विपक्ष सवाल पूछ रहा था आपसे। पहले आपका इतना जवाब दे दूंगा। 30-40 दिन से कहा थे, 30-40 दिन से सुनो। हाँ, कलेक्टर के यहाँ मीटिंग में मैं गया हूँ, मुख्यमंत्री आए थे, मैं गया हूँ, एसपी साहब से मैं मिला हूँ, ठीक है ना। मैं कहा था 30-40 दिन। तो फिर आज सरेंडर करने की जरूरत क्या पड़ी? मेरी सुनो, रोजाना क्षेत्र में रहा हूँ, एक दिन भी क्षेत्र से आउट नहीं रहा हूँ। आपने कैसे कर दिया कि आप 30-40 दिन से कहाँ पर थे? हाँ, वही पूछ रहा हूँ ना सर मैं। तो आज सरेंडर करने की तो क्या जरूरत पड़ी? आपने कुछ किया नहीं, आपने कुछ किया नहीं, तो सरेंडर करने की जरूरत कहाँ थी? कामों से मिला है। आपने कुछ किया नहीं तो सरेंडर करने की जरूरत कहाँ थी? अब पुलिस ने माना है, न्यायालय में भरोसा है कानून पे। पहले नहीं था क्या भरोसा? पहले नहीं था क्या भरोसा? अब भी है, पहले भी था, अब भी है। आप पहले क्यों नहीं आया? आपने अपनी तरफ क्यों आता? आपके कहने से आऊंगा क्या? आपने अपनी तरफ से कैसे कह दी कि 30-40 दिन का थे? मैं 30-40 दिन तो आज सरेंडर किया। आपके ऊपर आरोप तो 28 मार्च को लगा था ना, मारपीट का। क्यों नहीं 29 तारीख को आ गया? सवाल कर लिया अपना। हाँ, 30-40 दिन से कहा थे? कोई मैं भगाऊं? जी सर, कोई मैं भगाते हूँ नहीं यहाँ से। नहीं, वो तो हम भी कह रहे हैं आप भागे नहीं। आपने सीधा कैसे कर दिया कि 30-40 दिन से कहा? तो सरेंडर आपने आज किया ना सर, मैं यही तो पूछ रहा हूँ। आपने सरेंडर आज किया, जब भी मारपीट हुई एएन के साथ 29 तारीख को आप आ जाते, अपना पक्ष रख देते आप। उससे पहले मेरे को किसी ने बोला ही नहीं, तो मैं कहाँ सरेंडर करता? नहीं, ये तो मीडिया में खबरें हैं, बीजेपी सवाल उठा रही है, इंजीनियरों ने प्रदर्शन किया। आपसे जब कोई कहेगा आप तभी आएंगे क्या? सवाल तो लोग पूछ रहे हैं ना। आप एक बार अपना पक्ष तो रख सकते थे ना भाई, आप गलत तो है नहीं, तो हम जब गलत नहीं होते तो पक्ष तो रखा जा सकता है। मैंने रख दिया जो मेरे को रखना था, ठीक है ना। आप इस अंदाजे में बात करेंगे तो फिर आपको जवाब ऐसा ही मिलेगा। आप सही तरीके से पेश आएंगे तो आपको सही जवाब मिलेगा। अगर आप सम्माननीय सर, आप माननीय, मैं बिल्कुल उसी हिसाब से आपसे पूछ रहा हूँ कि आपने पहले पक्ष क्यों नहीं रखा सर? मैंने तो रख दिया पहले। मैं बिल्कुल सधे हुए शब्दों में आपसे बात कर रहा हूँ सर। मैं हिमाकत कैसे कर सकता हूँ आपसे कोई गलत सवाल करने की? कहीं भगूंगा नहीं। बाद में मेरे से पुलिस, बाद में मेरे से कहेंगे, बाद में आके नहीं सरेंडर कर दूंगा। अब मेरे से सिलेंडर की मैंने आके नहीं सरेंडर कर दिया। मैं भगा का हूँ? आपने सर भागने की बात तो किसी ने नहीं की। हम तो कह रहे हैं कि गिरिराज मलिंगा पत्रकारों से बात कर रहे थे, गिरिराज मलिंगा मीटिंग्स अटेंड कर रहे थे, लेकिन बावजूद इसके जब गिरिराज मलिंगा पर आरोप इतना संगीन आरोप लगा, तो क्यों नहीं गिरिराज मलिंगा ने आज सरेंडर किया? तो 29 तारीख को क्यों नहीं किया? सर बहुत सीधा सा, बहुत आसान सवाल है। रोजाना गया हूँ, कहीं मैं भगा तो हूँ। अच्छा, आप रोजाना मीटिंग्स अटेंड कर रहे थे, तो उस वक्त किसी ने नहीं कहा, सरकार के प्रतिनिधि ने, कि भाई सवाल पूछ रही है जनता, सवाल पूछ रहा है विपक्ष, सवाल पूछ रहे हैं इंजीनियर्स, बिजली विभाग के इंजीनियर्स, सवाल पूछ रहे हैं बिजली कर्मचारी हड़ताल पर चले गए हैं, तो मलिंगा जी आकर जरा एक बार सरेंडर कर दीजिए। 1.5 महीने का वक्त क्यों लग गया सर? ये सवाल था सर। सरेंडर कर दिया मैंने, मेरे को पूछा, मैंने सरेंडर कर दिया। जी मलिंगा साहब, सवाल सर मेरा यही है सर आपसे कि वक्त इतना क्यों लगा? मतलब आपको विश्वास न्यायपालिका में पहले नहीं था और 40 दिन बाद विश्वास हुआ? क्योंकि लोग ये पूछते हैं, ये शक जताते हैं कि गिरिराज मलिंगा इतने दिनों से जो सबूत होंगे उन्हें मिटा रहे होंगे, गिरिराज मलिंगा जो गवाह होंगे उन्हें डरा धमका रहे होंगे, इसलिए 40 दिन का वक्त लग गया। अब विपक्ष ये कहेगा सर। मलिंगा जी, गिरिराज जी, सर फोन काट दिया है माननीय।
गिरिराज मलिंगा ने 40 दिन का वक्त लगा। 40 दिन बाद इन्हें न्यायपालिका में विश्वास हुआ। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरेंडर करो, तो गिरिराज मलिंगा ने सरेंडर किया। न्यूज़ 18 राजस्थान से एक्सक्लूसिव बातचीत की गिरिराज मलिंगा ने कहा कि मैं गलत नहीं हूँ, मैंने कुछ नहीं किया है और मैं तो भाई खुला घूम रहा था और कह दिया इशारों में भाई कोई मेरे ऊपर हाथ नहीं डाल सकता, खुला घूम रहा था मैं तो कई मीटिंग्स भी अटेंड की इस दौरान। देखिए गिरिराज मलिंगा ने यह भी कहा मैंने इस दौरान कई बैठकों में भी गया, कई मीटिंग्स अटेंड की मैंने, जब मैं गलत नहीं हूं तो क्यों ना जाऊं बैठकों में। जनता बाहर सवाल पूछ रही थी, इंजीनियर्स हड़ताल कर रहे थे, बिजली कर्मचारी हड़ताल कर रहे थे और मलिंगा साहब सरकारी विभागों से जुड़ी हुई बैठकें अटेंड कर रहे थे, लेकिन किसी की हिमाकत इतनी जो इनके सामने चूं तक निकाल दे। इन्होंने कहा अखबारबाजी हो रही है मेरे खिलाफ, मतलब पत्रकार इनके खिलाफ गलत लिख रहे थे। 40 दिन बाद 45 दिन बाद इनको याद आता है जब मुख्यमंत्री का कॉल गया इनके पास। गिरिराज मलिंगा ने बात कही कि मुख्यमंत्री ने मुझे कॉल किया कि आकर सरेंडर करो। देरी इस कॉल में भी क्यों लगी? विष्णु मेरे सहयोगी जुड़ गए। गिरिराज मलिंगा कह रहे हैं मुख्यमंत्री ने कॉल किया, तो कॉल तो दूसरे दिन भी हो सकता था। विष्णु देखिए इस पूरे मामले को जो है अब चिंतन शिविर से जोड़कर देखा जा रहा है कि चिंतन शिविर जो है 13 तारीख देखिए इस पूरे मामले को चिंतन शिविर से जोड़कर देखा जा रहा है। चिंतन शिविर जो है अब 13 तारीख होने वाला है, आज जो है वो 11 तारीख है और ऐसे में शायद हो सकता है कि इसी वजह से दबाव बनाओ और आज जाकर गिरिराज मलिंगा को ये आदेश दिए गए हों, उनसे मुलाकात की है, उनको बताया गया हो कि भाई अब आपको जो है सरेंडर करना पड़ेगा। काफ़ी जो अखबारबाजी हो रही है, मीडियाबाजी हो रही है, काफ़ी विरोध प्रदर्शन आपके खिलाफ हो रहे हैं। ऐसे में अब जो है अब कोई दूर रहने का कोई तरीका नहीं है। अब आप जो है सीधा आप कमिश्नर जाइए और सरेंडर कर दीजिए। इसी के बाद विधायक जो है गिरिराज मलिंगा आज दोपहर करीब 2 से 2:30 बजे के बीच में यहाँ पर पुलिस कमिश्नरेट में आए। उनके साथ जो है राजेंद्र गुढ़ा भी साथ में थे। पुलिस कमिश्नर से करीब आधे से पौन घंटे की मुलाकात हुई और उसके बाद मीडिया से आके मुखातिब भी हुए, अपने सरेंडर करने की बात कही। साथ में कहा कि सुबह 10 बजे वे सीएमओ गए थे, जहां उन्होंने मुख्यमंत्री के साथ में मुलाकात की। इस पूरी 28 मार्च को ही घटना के बाद वे पहली बार मुख्यमंत्री से बातचीत की है, पहली बार मुख्यमंत्री से उन्होंने मुलाकात की है और मुख्यमंत्री जी के आदेश के ऊपर सुना देते हैं आपको सरेंडर कर रहे हैं अभी तक भी। लेकिन जो गिरिराज मलिंगा है कि अनुसंधान में शामिल हों, कानून का सहयोग करें और उस निर्देश को मानते हुए उन्होंने आज यहाँ पर सहमति जताई अनुसंधान में शामिल होने के लिए और कानून के अनुसार जो भी आगे की प्रक्रिया है उसको पूरा करने के लिए। और फिर यहाँ पर आकर के उन्होंने सरेंडर किया, जिसके तहत उनको यहाँ से पुलिस के साथ में भिजवाया गया है धौलपुर। वहाँ पर जो भी अनुसंधान अधिकारी हैं उनके समक्ष ये पेश होकर के अनुसंधान में शामिल होंगे और उसके पश्चात जैसी स्थिति बनेगी उसके हिसाब से कानूनी कार्रवाई आगे। विष्णु, उस बिजली इंजीनियर की एईएन की हालत कैसी है जिसके हाथ पैर तोड़ दिए थे, क्रिकेट बैट लेकर पहुंचे थे विधायक मलिंगा, हालांकि अब तो मना कर रहे हैं कि मैंने कुछ नहीं किया, उसकी हालत कैसी है जरा ये भी बताइए और किस तरह से कूटा गया था उसे विधायक द्वारा, बताइए। देखिए एईएन जो हर्षाधिपति हैं अभी भी एसएमएस हॉस्पिटल में एडमिट हैं। पिछले करीब 1.5 महीने से जो है उनका उपचार चल रहा है और ये भी सामने आया था कि करीब 15 से 20 फ्रैक्चर जो उनके हुए हैं। हालांकि मुख्यमंत्री ने बाद में ये कहा कि एईएन हर्षाधिपति के 6 से 7 फ्रैक्चर हुए हैं। वे खुद 2 बार उनसे मिलकर के एसएमएस हॉस्पिटल में आए थे, मामले की जो है गंभीरता से लिया था। लेकिन इस पूरे मामले में विधायक मलिंगा जो है, जो कि सबसे मुख्य आरोपी थे, वे फरार, मतलब उनको जो है वे पुलिस के सामने आ नहीं रहे थे। उनका कहना है कि वे अपने फील्ड में ही थे, अपने जनप्रतिनिधि थे, क्योंकि जनता के बीच में ही थे, लेकिन उनकी चूंकि दोष नहीं है ऐसे में वे पुलिस के सामने नहीं आए। अब चूंकि मुख्यमंत्री ने उनको कहा है तो वे उनके सामने हर्षाधिपति जो है वे अभी उपचाराधीन है। और जो घटना उस दिन 28 मार्च को जब हुई थी तो बताया गया था कि जो कि मीडिया की खबरें भी वहां की थी, स्थानीय मीडिया के अनुसार जो विधायक मलिंगा थे उन्होंने अपने जूते की जो नोक है वो अपने उसके चेहरे पर रखी हर्षाधिपति के। बाकी लोग जो मारपीट कर रहे थे उनकी दाढ़ी के बाल तक नोचे गए, काफी बुरी तरह से डंडों से, लाठी डंडों से उनको पीटा गया, काफी फ्रैक्चर उनके आए और लहूलुहान हालत में छोड़ने के बाद वे वहां से सभी लोग जो हैं वहां से भाग निकले। और बाद में जब ये विधायक पर जो आरोप लगने लगे तो उन्होंने कहा कि उन्होंने एईएन हर्षाधिपति और जो वहां के जेईएन थे, उसके अलावा जो अन्य बिजली कर्मी थे, उन्हीं पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाना शुरू कर दिया। उनको कहना था कि वहां पर काफी वसूलियां की जा रही थी, भ्रष्टाचार किया जा रहा था। इसकी शिकायतें वे लगातार हर्षाधिपति के खिलाफ करते आ रहे थे। लेकिन इस पूरे मामले में अभी तक जो विधायक हैं
उन्होंने अपने कोई भी आरोपों को अपने ऊपर लेने से इनकार कर दिया है। जी, अटेम्प्ट टू मर्डर का केस लगेगा इस विधायक पर, जान से मारने की कोशिश का लगना चाहिए ना। ऐसे मामलों में विष्णु आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है? देखिए इस पूरे मामले में इस पूरे मामले में हत्या के प्रयास का ही मुकदमा दर्ज हुआ था। अब चूंकि विधायक इसमें नामजद है, ऐसे में ये जो जांच है हो सकता है कि आने वाले वक्त में पुलिस के से सीआईडी क्राइम ब्रांच को चली जाए, क्योंकि इस पूरे मामले में पीएचक्यू की ओर से सीआईडी की जो एक टीम थी वो भी गठित की गई थी, जिन्होंने धौलपुर में बाड़ी में जाकर के वहां पे बयान लिए थे, पूरे मामले की जांच की थी। एक पैरेलल इन्वेस्टिगेशन पुलिस के अलावा सीआईडी की क्राइम ब्रांच ने भी वहां पर ली थी। अब जो है हो सकता है कि पूरे मामले की जो जांच है सीआईडी क्राइम ब्रांच को ट्रांसफर कर दी जाए, लेकिन आने वाले वक्त गिरिराज मलिंगा के लिए काफी भारी साबित हो सकता है और हो सकता है कि उनको अब सलाखों के पीछे जाना पड़े। जी, और बड़ी खबर 4:30 बजे होगी संघर्ष समिति की बैठक। विधायक मलिंगा की गिरफ्तारी के बाद ये बैठक बुलाई है, सरेंडर के बाद ये बैठक बुलाई है। इंजीनियर्स संघर्ष समिति ने ये बैठक बुलाई है। बाड़ी में बिजली इंजीनियर से मारपीट का पूरा मामला शाम 4:30 बजे संघर्ष समिति की बैठक होगी। विधायक मलिंगा के सरेंडर के बाद अब ये बैठक बुलाई है। बड़ी खबर इस वक्त की। विष्णु अब इंजीनियर संघर्ष समिति की बैठक 4:30 बजे। देखिए इंजीनियर संघर्ष समिति जो है इस पूरे मामले में जो है हो सकता है कि मुख्यमंत्री का धन्यवाद भी ज्ञापित कर दे, या हो सकता है कि अपने पूरे मामले में और भी कुछ उनकी बयान सामने आए, उनके कोई और आरोप सामने आए, क्योंकि लगातार इस पूरे घटनाक्रम के बाद इंजीनियर्स जो थे एकजुट होकर के इस पूरे घटना का विरोध शटडाउन करने की चेतावनी भी दी गई। सलाखों के पीछे ही रहेगा, विरोध प्रदर्शन भी किए गए। जी, लवली जुड़ गए हैं। विष्णु मैं आ रहा हूं आपके पास, विष्णु फिर से आपके पास। लवली मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। लवली, इंजीनियर्स संघर्ष समिति 4:30 बजे बैठक। हाँ देखिए, बिल्कुल कुछ देर के अंदर बैठक, अभी ये आपात बैठक जो है गिरिराज मलिंगा की गिरफ्तारी के बाद में जो है संघर्ष समिति ने बुलाई है, और तमाम जो इंजीनियर्स और जो तमाम कर्मचारी अधिकारी जो इस पूरी कमेटी के अंदर शामिल है, उन तमाम लोगों को जो है विद्युत विभाग के जो तमाम ये कर्मचारी है, इन्होंने इस बैठक को आपात बैठक जो है अचानक बुलाई है। और इस बैठक में ये चर्चा की जाएगी गिरिराज मलिंगा पे जो गिरफ्तारी की गई है, वो गिरफ्तारी इतने दिनों बाद जो गिरफ्तारी हुई है, उनके काफी दबाव के बाद में इनमें जो बाकी आरोपी हैं उन्हें कब गिरफ्तार किया जाएगा, इसके बाद में क्या इनकी रणनीति होती है, उस तमाम आगे की रणनीति पर भी यहाँ पर बैठक में चर्चा होनी, क्योंकि इन लोगों ने अल्टीमेटम लगातार सरकार को दिया हुआ था, और उसी अल्टीमेटम के तहत जो है ये कह सकते हैं कि सरकार पर दबाव था। सरकार पर दबाव होने के साथ साथ पुलिस पर दबाव था। लगातार पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे थे, धौलपुर पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे थे कि आखिरकार गिरिराज मलिंगा को राजकार्य में बाधा, गंभीर जो जानलेवा हमले जैसे मामलों की धाराओं के अंदर मामला दर्ज होने के बावजूद भी नामजद मामले में गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा है। अब आज संघर्ष समिति की जो बैठक है वो बुलाई गई है। 4:30 बजे का समय जो है वो मुकर्रर किया गया इस बैठक का। 4:30 बजे से पहले तमाम जो पदाधिकारी है, तमाम जो इंजीनियर्स है, तमाम अधिकारी है, शुक्रिया लवली तमाम जानकारी के लिए, और विष्णु आपका भी शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो इंजीनियर संघर्ष समिति ने बैठक बुलाई है और गिरिराज मलिंगा से हमने बात भी की। अभी ये आपको गिरिराज मलिंगा की फुटेज भी दिखा रहे जब इन्होंने सरेंडर किया। कहीं कोई शिकन नहीं, कोई गिला नहीं, कोई शिकवा नहीं, कूट के आ गए। एक इंजीनियर को वो जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहा है वो इंजीनियर अपने अस्पताल में, लेकिन गिरिराज मलिंगा बेफिक्र होकर आज चहलकदमी करते हुए सरेंडर करने के लिए पहुंचे। एक ब्रेक लेते हैं, जल्द हाजिर होंगे।